या जो चाहे बन जा, बच्चों की दुनिया से जुड़ जा, जहां जरूरत उड़ जा। देखिए चंदा मामा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफान से प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा। कहा पीड़ित राज्यों की जाएगी भरपूर मदद। सुस्त अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समिति की बैठक के बाद कर्ज और सस्ता किए जाने पर दिया जोर। बैंकों को अब आरबीआई 4% पर देगा कर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की प्रतिभा से उत्तर प्रदेश के बनाया जाएगा ब्रांड। उनके हुनर का पूरा उपयोग करते हुए विभिन्न उद्योगों की दी जाएगी शक्ति। और साथ ही वट सावित्री पूजा में भी कोरोना के कहर का प्रभाव दिखा। महिलाओं ने सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करते हुए की पूजा और आराधना। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफान से प्रभावित इलाकों का आज सर्वेक्षण किया। बशीरहाट में पीएम ने राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि चक्रवात ने भारत के तटीय इलाकों को प्रभावित किया है। पीएम ने कहा कि 1 साल पहले भी तूफान ने तबाही मचाई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से टीम आएगी और सर्वे करेगी। बंगाल सरकार के साथ केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया
भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। कोरोना महामारी के बीच बुधवार को आए भीषण चक्रवात एपन ने कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों और ओडिशा के 5 जिलों में भीषण तबाही मचाई। हजारों मकान ध्वस्त हो गए जबकि 72 लोगों के मारे जाने की आशंका भी है। हजारों मकान, दुकानें, बिजली के खंभे, पेड़, मोबाइल टावर और पुल पुलिया सब ध्वस्त हो गए। 1000 करोड़ रुपए के फंड का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान भी किया है। 1737 के बाद सबसे विनाशकारी तूफान ने कोरोना के संकट काल में बंगाल को तबाह कर दिया है। 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ओडिशा में और बंगाल में हजारों करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रभावित जिलों का आज हवाई दौरा किया। मुख्य सचिव ने बताया कि 1500 पंचायतों और 6745 गांवों के 44,80,000 लोग सीधे तौर पर इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 का असर अर्थव्यवस्था पर कैसे कम किया जा सके, इसको लेकर आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति ने 3 दिनों की बैठक की। बैठक के दौरान सदस्यों ने आर्थिक स्थिति पर गहन चर्चा की। ये फैसला किया कि कर्ज और सस्ता किया जाना चाहिए। लिहाजा आरबीआई ने मुख्य ब्याज दर यानी रेपो दर में कमी का फैसला कर लिया। रेपो दर में 0.4% की कटौती की गई है। अब यह 4% के स्तर पर है, यानी कि बैंकों को आरबीआई से अब केवल 4% पर कर्ज मिलेगा। On the quantum of reduction, the MPC voted with 5:1 majority और ये 3.35% पर है। by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25%. and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. Three months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए 2020. This will provide considerable amount of ease and this will facilitate easier cash flow management by the borrowing entities. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 मार्च से लेकर अब तक प्रदेश में 20 लाख प्रवासी जो वापस आए हैं वो उत्तर प्रदेश की संपदा है। प्रवासी श्रमिकों की प्रतिभा का सदुपयोग करते हुए सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उनकी क्षमता और प्रतिभाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा और देश दुनिया के सामने प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 31,238 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर करने के अवसर पर प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सरकारी प्रयासों की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट्स का हब व बड़ा ब्रांड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके परिवार के प्रवासी मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में काम देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने दिल्ली, मुंबई से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के कार्य अनुभव के हिसाब से काम देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों की सूची बनाई जाए कि वो किस कार्य में पारंगत हैं, जिससे उन्हें प्रदेश में कार्य दिया जा सके तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से लोन भी प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को 2,18,49,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड ऑनलाइन उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा है कि यह स्वयं सहायता समूह विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें और भी मदद दी जाएगी जिससे इन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त की जाएंगी, जो गांव के लोगों को वही पैसे उपलब्ध कराएंगी। इससे लोग बैंकों तक नहीं जाएंगे तथा चिट फंड कंपनियों से भी बचे रहेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह और विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह भी उपस्थित रहे। मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता है, निकल सकता है, और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ होगा। और कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है उसको हम लोग जीतेंगे भी, और आप जैसे महिला स्वयंसेवी समूह को इसका लाभ भी होगा। आप सभी लोग मेहनत से काम करिए। 15,000 रुपया आपके रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है ना? और सभी लोग मेहनत से काम करिए। जिसके पास जो भी कौशल है उसका एक सूची तैयार करिए, फिर हम आप लोगों को उसके अनुरूप कार्य भी दिलवाएंगे, आसान और सस्ते दाम पर लोन भी दिलवाएंगे, और जहां पे मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी। तो आप यहीं पे काम करिए। बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे काम करने की बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है? अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, ये है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये। यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं, इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक केवल बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी ही बैंक के साथ उसका संबंध होगा, और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन हर एक जगह इन 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को तत्काल तैनात करने की व्यवस्था करें। विभाग ने जो अपने विभाग का वृत्त प्रस्तुत किया उसको मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं आधे दर्जन बार उन्होंने विभाग को बधाई दी। और चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोलर लाइट हो, स्वचालित वाहन हो, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हो, इनपुट्स हो, ड्रेस का निर्माण हो, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के उत्थान में बड़ा बेहतरीन प्रयास किया है। और जो सैनिटाइजर, मास्क और पीपी किट को हमने बनाया, वो इस देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा पूज्य मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हमारे प्रवासी कामगार वापस आ रहे हैं, जो उनकी स्किल है उसकी जानकारी भी, एक सर्वे भी हो रहा है, और उनको उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ हम काम देंगे। हमारा प्रयास है कि जो 40 लाख प्रवासी आ रहे हैं पुनः उन्हें पलायन न करना पड़े। सरकार बैंकिंग सेक्टर से भी उन्हें सहयोग करवाएगी। अगर उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी वो भी हम देंगे। पूरी तरीके से उनको हम रोजगार और व्यवसाय से यहीं जोड़ेंगे।
भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार 100 जोड़ी यात्री ट्रेनें चलाए जाने के फैसले के बाद आज से लॉकडाउन में बंद हुए उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत टिकट काउंटर शुरू किए जा रहे हैं। आम जनमानस सीधे टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे। कल से टिकट काउंटर अपने निर्धारित समय सुबह 8 बजे से खुल जाएंगे। ये जानकारी उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि रेलवे काउंटर पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टिकट काउंटर से टिकट ले सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर से भी लोग टिकट बुक करा सकेंगे। यात्री के 1.5 घंटे पहले यानी यात्रा के 1.5 घंटे पहले थर्मल स्क्रीनिंग के लिए पहुंचना होगा। स्टेशन पर कहीं थूकना नहीं है। स्टेशन पर प्रवेश सिर्फ टिकट प्राप्त लोगों को ही मिलेगा। अनावश्यक लोग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे। काउंटर के खुलने से आम जनमानस को एक बड़ी सुविधा मिलेगी। जैसा कि रेलवे बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 100 पेयर जो विशेष ट्रेनें हैं वो 1 जून से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ ऐसी स्पेशल ऑलरेडी चल रही हैं और इसके अलावा तकरीबन 135 पेयर और जो स्पेशल ट्रेन है वो जल्दी ही अनाउंस होने वाली हैं। ये सारी ट्रेनें वो स्पेशल ट्रेन हैं जो श्रमिक स्पेशल के अलावा चल रही हैं। श्रमिक स्पेशल चलाना भारतीय रेलवे की प्रथम प्राथमिकता है और उसको चलाया जा रहा है। तो इन स्पेशल ट्रेनों में जो भी लोग हैं उनको टिकटिंग से रिलेटेड कोई इशू ना आए, कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कल ही घोषणा कर दी थी कि जो भी पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर हैं, उसके अलावा आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में जहाँ से रिजर्वेशन हो सकता है, और रेलवे के जितने भी ऑथराइज टिकटिंग एजेंट हैं, इन सबको ऑथराइज कर दिया गया है आज से फंक्शन करने के लिए। उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र में तीनों जो मंडल हैं, प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल, इन तीनों मंडलों के आज रिजर्वेशन काउंटर ग्रेजुअल तरीके से खुल रहे हैं। जालौन जिले के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जिसमें एक 80 वर्ष की वृद्ध महिला ने कोरोना से जंग जीती है और कोरोना फाइटर्स बनकर वो सामने आई हैं। महिला की कोरोना की दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई से मेडिकल टीम ने स्वागत कर फूल मालाएं पहनाकर उन्हें डिस्चार्ज कर अपने घर भेज दिया है। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 42 है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और आज तक 29 लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। जनपद में सबसे उम्रदराज कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला ने कोरोना को मात देते हुए कोरोना विजेता बनकर वो सामने आई है और उदाहरण पेश किया है। उनकी दोनों कोरोना रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आने के बाद उन्हें आज राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्मान और फूल मालाएं पहनाकर गिफ्ट देकर ससम्मान डिस्चार्ज कर दिया गया है। साल की वृद्ध महिला थी जिनके लिए हमें जो है काफ़ी भय था, क्योंकि 60 साल के ऊपर जो है कोरोना में जो है मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा रहती है। आज वो रिकवर करके जो है आज वो अस्पताल से हमारे मेडिकल कॉलेज से छूट गई है। तो मैं पूरी मेडिकल कॉलेज की टीम को जो है और जो हमारी मेडिकल टीम है उसको बधाई देना चाहूँगा। उनके जो कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं उनको सबको मैं बधाई देना चाहूँगा उनके अच्छे काम के लिए। टोटल अभी 20 लोग जो है 2 दिन के रिपोर्ट में हमारे नेगेटिव आ गए, तो वो भी जो है छूट गए। अब हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस टोटल 14 हैं। त्योहारों और रीति रिवाजों में भी कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले सावित्री वट उपवास और पूजा के दौरान महिलाओं ने वट यानी कि बरगद की पूजा बाहर न जाकर करते हुए अपने घरों में ही प्रतीकात्मक रूप से बरगद की टहनी को गमले में लगाकर उसकी पूजा अर्चना की। महिलाओं ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए वो पूरे परिवार, समाज और देश की रक्षा के लिए अपनी पूजा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं और सरकार के बनाए हुए नियमों का आदर भी करती हैं। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ ही देश के पर्यावरण से कोरोना वायरस के खत्म हो जाने की भी ईश्वर से और प्रकृति से प्रार्थना की। माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के आदेशानुसार हम लोगों ने वट वृक्ष की पूजा घर में ही संपन्न की, क्योंकि ये पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारे देश से कोरोना का खात्मा हो और सब लोग सुरक्षित और अच्छे से रहें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री पूजन किया गया है। आज ही शनि अमावस्या भी है। वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में भी बरेली में सुहागिन महिलाओं ने मुंह पर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वट वृक्ष के समक्ष पूजा की और अपने पति की दीर्घायु हेतु वृक्ष देवता से आशीष मांगा।
पहली बार बरगद के वृक्ष की पूजा करने आई एक महिला ने बताया कि आज मेरी पहली वट सावित्री पूजा है, परंतु कोरोना वायरस से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मैंने सभी सावधानियां अपनाते हुए वट सावित्री पूजन किया है। सभी को पता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, इस दिन हम वट सावित्री की पूजा करते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है, सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री ने कैसे अपने पति सत्यवान की रक्षा की थी यमराज से, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज सभी सुहागन स्त्रियां वट की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। मेरा नाम सुनीता पांडे, मैं बरेली से बोल रही हूँ। आज वट सावित्री पूजन है। जैसे कि माँ सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को बचाने के लिए ये व्रत रखा और पूजा की थी, वैसे ही मैंने अपनी पति की दीर्घायु के लिए पूजा की है। मेरा नाम शिवी है, मैं राजेंद्र नगर से हूँ। आज जेठ मास की अमावस्या तिथि है, जिस दिन हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए ये पूजा की थी, उसी प्रकार मैं भी और ये सब महिलाएं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ इस बरगद के पेड़ पर पूजा करने के लिए, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए हम लोग ये पूजन करने आए हैं। वट सावित्री व्रत के बाद अब बात पवित्र माह रमजान की। बाराबंकी में पवित्र माह रमजान के अवसर पर आज आखिरी जुमे के दिन होने वाली अलविदा नमाज को उलमाए कराम और धर्मगुरुओं ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन ने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अलविदा की नमाज घर में अदा करने की अपील की है। बाराबंकी शहर के शिया इमाम जुमा मौलाना मोहम्मद रजा ने कहा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आज होने वाली अलविदा की नमाज को रद्द कर दिया गया है, इसलिए आवाम से अपील है कि वो घरों में रहकर इबादत करें। वहीं सुन्नी जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती नजीब कासमी ने कहा कि मुसलमानों को अलविदा की नमाज घर पर पढ़ने की अपील की है। जिले के मौलानाओं ने रमजान के महीने में सभी से ये दुआ करने की अपील की है कि कोरोना वायरस की बीमारी से अपना मुल्क हिंदुस्तान जल्द से जल्द आजाद हो। आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसा कि पहले भी मस्जिद की कमेटी और यहाँ के जिम्मेदारों की जानिब से ये कहा जा चुका है, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए कि प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि अपील की जाए कि आइंदा आने वाली जुमअतुल विदा की नमाज और साथ ही ईद उल फित्र, इन दोनों मौक़ों पर हम किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग से बचेंगे। अपने अपने घरों में रह के अपने फ़राइज़ दीनी को अदा करेंगे और पूरी तरह से उन हिदायत पर अमल पैरा रहेंगे जो हमारी सरकार और प्रशासन की तरफ से हमारे लिए। कोरोना के खतरे से लोगों को बचाने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन से जहां देश की अर्थव्यवस्था कुछ लड़खड़ा सी गई है, तो वहीं इस लॉकडाउन के बीच समाज को प्रेरणा देने वाले कुछ मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुरादाबाद से, जो नटों के गांव के नाम से जाना जाता है। नट समाज के सभी रीति रिवाज हिंदुओं की तरह होते हैं, लेकिन ये समाज मरने के बाद अपने समाज के लोगों के शवों को दफनाता आ रहा है। लेकिन अब इस समाज ने अपने मृतकों के शवों को दफनाने के बजाय अग्नि में अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया है। यह सब संभव हुआ है इस लॉकडाउन के बीच, जब काम धंधा बंद होने पर नट समाज के सभी लोग अपने गांव पहुंचे और बैठक कर अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने का फैसला लेते हुए गांव के प्रधान के साथ पंचायत की। पंचायत में नटों ने प्रधान के सामने यह मुद्दा उठाया कि वो शवों का अंतिम संस्कार हिंदुओं की तरह ही अग्नि में करना चाहते हैं, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने पूरे समाज ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब नट समाज में भी अग्नि के माध्यम से ही अंतिम संस्कार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नट समाज का यह फैसला दूसरों के सामने एक मिसाल पेश करेगा। मेरा गांव है दूसरा खानपुर, इसमें लगता है सलावा में। अब मैं यहाँ आया तो जब प्रधान बन गया तो मेरा फर्ज है मैं बच्चे के हर घर में जाऊँ, सारी स्थिति देखूँ, हर मोहल्ले में जाऊँ। तो यहाँ मुझे मालूम चला कि ये दफनाए जाते हैं। तो मैंने इनसे बात करी, बैठक करी कि भाई ये जो व्यवस्था है तुम्हारी,
क्योंकि आज सरकार की भी सोच है और हमारी भी सोच है कि भाई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। तो इनके मनों में एक भाव था कि भाई शमशान तो ऊंची बिरादरियों के लिए बना हुआ है, हमारा क्या पता वहाँ नंबर आन दे या ना। तो मैंने कि सुनो, कोई भी मंदिर है सारे जाओगे, और जो शमशान है वो सरकार का दिया हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, और सारे समाज को दिया है। अगर मन ऐसा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। इन्होंने साहब निर्णय दिया सबने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें एक सम्मान मिलेगा कि जहाँ बड़ा पूंजीपति भी का जहाँ संस्कार होता है और हमारा भी वहीं होगा, तो हमें एक सम्मान मिलेगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम एक समाज के अंग। लखनऊ में नगर निगम कोरोना वॉरियर्स की मुख्य भूमिका निभा रहा है। नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि राशन किट वितरण के साथ साथ नगर निगम की तरफ से लॉकडाउन के चलते सखी वैन द्वारा सैनिटरी पैड, मास्क का वितरण किया जा रहा है। साथ ही ग्रीन एम्बुलेंस द्वारा शहर में पेड़ों की सुरक्षा के साथ बेजुबान जानवरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्मार्ट सिटी में कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें कोविड-19 से संबंधित लोगों को ट्रैक किया जाता है। इसी में वन लखनऊ ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से शहर में आए प्रवासियों को ट्रैक किया जाता है। हेलो डॉक्टर के माध्यम से लोगों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नगर निगम से ही जो जुड़ा हुआ है स्मार्ट सिटी, लखनऊ स्मार्ट सिटी का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, उस कमांड कंट्रोल सेंटर से हम लोगों ने कोविड-19 का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बना रखा है। यानी हर मरीज़ की ट्रैकिंग है, हर क्वारंटाइन सेंटर की ट्रैकिंग है, और हमारा L1, L2, L3 की जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी ट्रैकिंग है। साथ ही साथ जो वन लखनऊ ऐप लॉन्च किया है कि हर जो भी